हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 13 दिसंबर के करंट अफेयर्स को एंड देखेंगे अपना पहला प्रश्न है हमारा, हु इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946। ये प्रश्न आपके लिए यहाँ पर क्यों रखा गया है, क्योंकि देखो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था ना, मतलब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, उसके जो है अभी 79 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ 2024 में, वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसको इंट्रोड्यूस्ड किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। ऑप्शन भी करेक्ट है। एंड जो ये आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ना, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसको इवेंचुअली इन्वॉल्व किया गया था प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको मैंने बता ही दिया। इंट्रोड्यूस किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, हु इज़ द इंडियन ऑरिजिन इंडिविजुअल फीचर्ड इन फोर्ब्स 30 अंडर 30 फाइनेंस 2026। कैटेगरी इनकी फाइनेंस है, ठीक है। एंड अंडर 30 यानी 30 के कम उम्र में जो है फोर्ब्स 30 में इनको फीचर्ड किया गया है। पे कौन है? इनका नाम है अर्किन गुप्ता, ठीक है। एंड ये जो है अर्किन गुप्ता, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, यूएसए बेस्ड फिनटेक इनोवेटर हैं ये। एंड बात करें तो पब्लिशर कौन है फोर्ब्स 30 का, तो ये है, आप सबको पता चल रहा है नाम से ही, फोर्ब्स मैगजीन है। इनका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, इन विच सिटी ऑफ इंडिया विल द 2025 स्क्वैश वर्ल्ड कप बी हेल्ड। 2025 का जो है स्क्वैश विश्व कप भारत के किस शहर में आयोजित होगा? तो ये होगा ऑप्शन डी, चेन्नई में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इवेंट का नाम है स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025। कब से कब तक आयोजित होगा? 10 से 14 दिसंबर 2025 तक, यानी ये अभी चल रहा है, ठीक है। होस्ट सिटी है इसकी चेन्नई। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो वेन्यू जो है स्टेडियम वो है SDAT स्टेडियम चेन्नई का। बाकी यहाँ पर ऑर्गेनाइजर का नाम लिखा हुआ है स्क्वैश रॉकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड तमिलनाडु स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़। एंड ये जो है थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम जो है यह इंडिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। लगातार तीसरी बार जो है भारत ही इसका होस्ट रहा है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि 2025 स्क्वैश वर्ल्ड कप जो है लगातार तीसरी बार किस देश में आयोजित हुआ है, तो वो आपका आंसर होगा इंडिया। यहाँ पर देखो कुछ कप एंड ट्रॉफीज हैं एंड साथ साथ में जो है स्पोर्ट्स के नेम लिखे हुए हैं। एंड कप एंड ट्रॉफी से रिलेटेड प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले है अमेरिकन कप, ये जो है रेसिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है दी एशेज, ये सबको पता है, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट क्रिकेट का मैच होता है इसमें। कोलंबो कप जो है यह फुटबॉल से रिलेटेड है, जिसमें पार्टिसिपेट करती है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड म्यांमार। फिर है यहाँ पे कॉर्बिलियन कप, ये जो है वर्ल्ड टेबल टेनिस से रिलेटेड है, जिसमें वीमेन खेलती हैं। डेविस कप मोस्ट इंपॉर्टेंट टेनिस का है, जिसमें मेन पार्टिसिपेट करते हैं। लॉर्ड डर्बी कप, ये जो है रग्बी से रिलेटेड है। बिली जीन किंग कप जो है ये भी टेनिस से रिलेटेड है, महिलाएं खेलती हैं। फिर आगे आप देखो मर्डेका कप है, इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल से रिलेटेड है। राइडर कप काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा आता है, ये गोल्फ से रिलेटेड है, मेन पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। एंड सोलहिम कप में जो है वीमेन पार्टिसिपेट करती हैं गोल्फ की। फिर है सुधीरमन कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैडमिंटन से रिलेटेड। सुल्तान अजलान शाह कप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी जो है इसका आयोजन भी हुआ है। एंड किस टीम ने जीता है? बेल्जियम ने जीता है ना, सबको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड ये जो है बेल्जियम का फर्स्ट टाइटल था। ये जो है हॉकी से रिलेटेड है, पुरुषों के। एंड यहाँ पे देखो स्विटलिंग कप जो है यह बैडमिंटन से रिलेटेड है, मेन के, सॉरी वर्ल्ड टेबल टेनिस है ना। थॉमस कप इंपॉर्टेंट है, जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है, जिसमें मेन पार्टिसिपेट करते हैं। फिर यहाँ पर आपका अब्दुल रहमान कप, लॉन टेनिस, एशियन बैडमिंटन, ये थोड़ा सा गैप कम है ना, पता नहीं चल रहा है ना। उबेर कप की बात करें तो इसमें जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है, महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। योनेक्स कप नाम से पता चल रहा है आपको बैडमिंटन का है। फिर है वाल्कर कप, ये जो है गोल्फ से रिलेटेड है। नीचे आ जाइए, यहाँ पर है व्हाइटमैन कप, टेनिस से रिलेटेड। विलियम जोन्स कप जो है बास्केटबॉल से रिलेटेड। फिर है विंबलडन ट्रॉफी, सबको पता है, टेनिस से रिलेटेड। अच्छा बताओ विंबलडन 2025 में जो है ना मेन सिंगल्स एंड विमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, वो आपको बताना है। आगे देखेंगे, विच बैंक वॉज नेम्ड बेस्ट बैंक इन इंडिया
एट द बैंकर्स 2025 एशिया पैसिफिक अवार्ड। तो बेस्ट बैंक इन इंडिया कौन है आपका, किसको नामित किया गया है, एंड अवार्ड का नाम आप देख सकते हो, द बैंकर्स 2025 एशिया पैसिफिक अवार्ड इसका नाम है। तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर आप देखिए बेस्ट बैंक इन इंडिया का इसको अवार्ड मिला है, एंड विनर तो आपको मैंने बता ही दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है विच कंपनी अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 35 बिलियन यूएस डॉलर इन इंडिया बाई 2030। तो किस कंपनी ने अनाउंस किया है कि 35 बिलियन डॉलर का जो है इन्वेस्टमेंट हम इंडिया में करेंगे। तो ये कंपनी है अमेजॉन, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेजॉन इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट एंड एमयू साइन किया है इसने 10 दिसंबर 2025 को। वेन्यू कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में जो है ये एमयू साइन हुआ है। कंपनी है अमेजॉन जो कि यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल टेक फर्म है, एंड टाइमलाइन भी रखा गया है 2030 तक जो है इतना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इसके द्वारा भारत में, है ना। और लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। टोटल जॉब जो है 3.8 मिलियन होगा भारत में, एंड न्यू जॉब्स जो है लगभग 1 मिलियन बढ़ेंगे इसके इन्वेस्टमेंट के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हो एमयू विथ गति शक्ति विश्वविद्यालय के द्वारा साइन किया गया है एमयू, एंड मिनिस्ट्री के अंतर्गत, किसके मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है ये, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज इन्फोर्स्ड अ ग्लोबल फर्स्ट बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर अंडर 16 यूजर। तो किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया पर वैश्विक स्तर पर पहली बार प्रतिबंध लागू किया है। यानी जो भी 16 साल से कम के बच्चे हैं ना, वो अब सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे। तो कौन सा देश है ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म अफेक्टेड जो भी नाम आए हैं यहाँ पर, टिकटॉक का है, इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब है, एंड 7 और भी जो है जिसको बैन किया गया है। एज रिस्ट्रिक्शन आप देख सकते हो अंडर 16 बैंड, ठीक है। आगे देखेंगे ग्लोबल इम्पैक्ट, आप सबको पता है कंट्रीज लाइक यूएस, फ्रांस, डेनमार्क, मलेशिया आर ऑब्जर्विंग द रोल आउट ऑफ पोटेंशियल अडॉप्शन। फिर यहाँ पर आप देखो कुछ अदर कंट्रीज भी हैं जिन्होंने बैन किया है सोशल मीडिया को। पहले तो है डेनमार्क, द गवर्नमेंट हैज़ एन एग्रीमेंट टू बैन सोशल मीडिया एक्सेस फॉर चिल्ड्रेन अंडर 15। फिर है मलेशिया, सोशल मीडिया बैन फॉर यूजर्स अंडर 16 इज प्लान टू बी बिगिन इन 2026। फ्रांस की बात करें तो इन्होंने एक लॉ पास किया 2023 में, रिक्वायर्स पेरेंटल कंसेंट फॉर माइनर्स अंडर 15 टू क्रिएट अकाउंट, दो टेक्निकल इन्फोर्समेंट challenges have delayed its full implementation। स्पेन की बात करें तो ड्राफ्ट लॉ हैज बीन अप्रूव्ड टू रेज द मिनिमम एज फॉर सोशल मीडिया अकाउंट टू 16। नॉर्वे की बात करें तो गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग रेजिंग द एज लिमिट फॉर इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया यूज टू 15 फ्रॉम 13, यानी इसने जो है उम्र कम कर दिया है ना, 15 से अब 13 वर्ष कर दिया, यानी 13 से भी कम के जो है बच्चे जो यूज नहीं कर पाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वाइल नो नेशनल बैन एग्जिट्स, सेवरल स्टेट्स हैव पास्ड लॉ रिक्वायरिंग पेरेंटल कंसेंट फॉर माइनर्स टू एक्सेस सोशल मीडिया, दो मैनी हैव फेस्ड कोर्ट चैलेंजेस। नेक्स्ट है विच बैंक पार्टनर्ड विथ जियो बीपी टू लॉन्च द मोबिलिटी प्लस क्रेडिट कार्ड। तो ये कौन से बैंक के साथ यहाँ पर जो है साझेदारी किया गया है, तो ये है आपका इंडसइंड बैंक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडसइंड बैंक लिमिटेड एंड जियो बीपी, कार्ड का नेम है यहाँ पर है इंडसइंड बैंक जियो बीपी मोबिलिटी प्लस क्रेडिट कार्ड। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडसइंड बैंक जो है फर्स्ट फ्यूल सेंट्रिक क्रेडिट कार्ड है, एंड जियो बीपी फर्स्ट जो है को ब्रांडेड कार्ड भी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इस कार्ड की बात हो रही है। नेक्स्ट है विच टीम वॉन द AFIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025। तो किस टीम ने जीता है ये, अभी आपको पता है हॉकी वर्ल्ड कप भी आयोजित होने वाला है, तो ये मेंस जूनियर का है, ठीक है। तो इसको जीता है जर्मनी ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे 14th एडिशन था इसका मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का। ऑर्गेनाइजर इसका कौन होता है, तो वो होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसी को जो है AFIH प्रश्न में देखो यहाँ पे लगा हुआ है ना, इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है वो, ठीक है। बात करें वेन्यूज़ की तो 2 जगहों पर आयोजित हुआ है, एक तो है मेयर
राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है, और दूसरा है मदुरई इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो कि मदुरई तमिलनाडु में है। ठीक है, फाइनल की बात करें तो जर्मनी ने स्पेन को हराया है 3-2 से। एंड पहले देखो 1-1 से मैच ये ड्रॉ हो गया था, फिर जो है पेनल्टी शूट आउट हुआ जिसपे जो है जर्मनी ने 3-2 से स्पेन को हरा दिया। ब्रॉन्ज मेडल मैच, अगर मैच की बात करें तो देखो इंडिया तो कहीं दिख नहीं रहा है, ब्रॉन्ज वाले में है इंडिया। ठीक है, ब्रॉन्ज मैच जो हुआ था ना, इंडिया ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराया है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। चलो आगे देखेंगे। यहाँ पर देखो सारा जो है कंप्लीट लिस्ट आपको दिया गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे, फर्स्ट पे जर्मनी, सेकंड पे स्पेन, थर्ड पर है इंडिया। इंडिया ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किस टीम को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता है वो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। किसको हराया हमने? अर्जेंटीना को। ठीक है, एंड जो ब्रॉन्ज मेडल का जो मैच हुआ था ना, उसमें गोल किया है अंकित पाल, मनमीत सिंह, शरद नंद तिवारी एंड अनमोल इक्का ने। इंडिया का जो प्रीवियस गोल्ड आया था इसमें 2001 और 2016 में आया था, अभी तक जो है उसके बाद नहीं आया जूनियर्स हॉकी वर्ल्ड कप में। चलो आगे अब देखेंगे। नेक्स्ट है, विच स्टेट पार्टनर्ड विथ गूगल टू लॉन्च द गूगल फॉर स्टार्टअप्स हब। तो ये सही उत्तर हो जाएगा, तेलंगाना के साथ हुआ है। ठीक है, तेलंगाना स्टेट ने साझेदारी की है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो डेट की बात करो तो दिसंबर अभी हुआ है, दिसंबर 2025 में हुआ है ये। एंड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एंड साथ साथ में जो है गूगल LLC है। बात करें कहाँ पर होगा ये, तो टी हब हैदराबाद में है, तेलंगाना में, वहाँ पर होगा। इनॉग्रेटेड बाय रेवंत रेड्डी जो कि CM है तेलंगाना के, एंड श्रीधर जो कि IT एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं तेलंगाना के। एम ऑफ हब, इसका एम क्या है? एम्पावर AI फर्स्ट स्टार्टअप्स, प्रोवाइड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट मेंटरशिप एंड गूगल स्पेशलिस्ट एक्सेस, इनेबल ग्लोबल मार्केट एक्सपोजर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखो संपन्न पोर्टल फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री। तो संपन्न पोर्टल जो है ना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये कार्य करता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिस्ट्री मेंशन है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंतर्गत आता है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो बेनिफिशरीज है यहाँ पर 45,939 MTNL पेंशनर्स हैं जो कि दिल्ली और मुंबई के हैं। ठीक है, ये जो है ना संपन्न पोर्टल सबका रिकॉर्ड रखता है, जो भी पेंशनधारी होते हैं ना उनके खाते में डायरेक्ट जो है पेंशन भेजने का ये काम करता है। ठीक है, डायरेक्ट जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, सीमलेस ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट फॉर DOT पेंशनर्स। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस है, जो भी स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं। टेक इंटर्नशिप स्कीम, नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इंटर्नशिप स्कीम, दीनदयाल स्पोर्ट्स योजना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज अ हॉबी, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट फंड स्कीम। फिर है यहाँ पर PLI स्कीम फॉर प्रोमोटिंग टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। फिर है नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी NCCS। आगे देखेंगे यहाँ पर आपका रिवीजन है कल का 12 दिसंबर का जो भी करंट अफेयर्स हमने किया है, 12 दिसंबर के वीडियो को जरूर देखिएगा आप। सबसे पहले तो आपका है यूनिसेफ फाउंडेशन डे, एनुअली जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है? 11 दिसंबर को। फिर है इंटरनेशनल माउंटेन डे हम सेलिब्रेट करते हैं कब? 11 दिसंबर को ही। एंड अंडर द MOU विथ OPTCL इन ओडिशा, नाबार्ड जो है इसने प्रोवाइड किया है लॉन्ग टर्म लोन लगभग कितने का? 1,685 करोड़ का। किस लिए? सपोर्ट मेजर ट्रांसमिशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। फिर है थर्ड सेशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशन, कहाँ पर हुआ? इनॉग्रेट है मुंबई में। फिर यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक जो है इसने अपग्रेड किया फर्स्ट वाउ ब्लैक क्रेडिट कार्ड इज बैक्ड बाय फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए। ठीक है, फिर सुप्रिया साहू जी हैं यहाँ पर जिन्होंने UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 का अवार्ड जीता है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, जरूर याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है द नेशनल ओलंपिक कमेटी ऑफ इटली, इसने MOU साइन किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ। किस लिए? टू स्ट्रेंथन बायलैटरल कोऑपरेशन इन स्पोर्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसने लॉन्च किया योर मनी योर राइट कैंपेन टू एक्सेलरेट द सेटलमेंट ऑफ 2000 करोड़ अनक्लेम्ड एसेट्स। इंडिया जो है 5 मेडल इन्होंने जीता है FEI एशियन इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप 2025 में। एंड अमूल जो है ऑफिशियल रीजनल स्पॉन्सर बन चुका है अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के साथ।
कब के लिए? 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए, ठीक है। फिर आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पहला तो है विच ग्रैंड स्लैम हैज़ द निक नेम रोनाल्ड गैरोस। देखो एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जाता है, रोनाल्ड गैरोस के नाम से जो है ना, किस ग्रैंड स्लैम को हम जानते हैं या फिर किसका जो है निक नेम है? तो ये है फ्रेंच ओपन का, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इट इज़ फ्रेंच ओपन जो है इसको हम रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं। एंड ये जो है इट इज़ हेल्ड ओवर 2 वीक्स एट द स्टैडे रोलैंड गैरोस इन पेरिस फ्रांस। एंड लगभग लेट मई जो होता है ना, मई के आखिरी दिनों में प्रतिवर्ष ये आयोजित किया जाता है। एंड यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 के विनर की बात करें फ्रेंच ओपन की, तो वीमेन का सिंगल टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने। मेन का है ना, वीमेन का जीता है कोको गॉफ ने। नेक्स्ट है वेयर वाज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 हेल्ड। कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ है दिल्ली में, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड थीम क्या रही थी इस बार की? पार्टनरशिप्स फॉर एक्सलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। एंड मार्च 5 से 7 2025 में ये आयोजित हो चुका है। वेन्यू क्या था? न्यू दिल्ली, इंडिया। नेक्स्ट है ईगा स्विएटेक बिकम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम विच कंट्री टू विन विंबलडन। इन्होंने विंबलडन का खिताब जीता है अभी ईगा स्विएटेक ने। तो किस देश की हैं ये? तो ये है पोलैंड की, याद रखिएगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इनके कुछ रिकॉर्ड्स हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो यहाँ पर तो इन्होंने फाइनल में नहीं जीता है अभी तक। फ्रेंच ओपन के विनर रह चुके हैं 2020, 22, 23, 24 में। विंबलडन का भी खिताब ये जीत चुके हैं 2025 में। अभी ये प्रश्न भी पूछा गया उसी से रिलेटेड। एंड यूएस ओपन का इन्होंने खिताब जीता था 2022 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेयर है, पोलैंड की है काफ़ी ज़्यादा। इनका नाम याद रखिएगा, ईगा स्विएटेक। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल ड्रिल्ड इन। कहाँ पर हुआ है ये? कहाँ कुआं खोदा गया है? तो ये खोदा गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कैपिटल है ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू। एंड गवर्नर यहाँ के हैं केटी पटनायक। मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर याद रखिएगा। एंड एज ए यूनियन टेरिटरी कब अरुणाचल प्रदेश को एज ए यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था? 21 जनवरी 1972 को। आज के वीडियो में इतना ही है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, विच 2 वेटलैंड्स इन राजस्थान वर रिसेंटली डेसिग्नेटेड एज रामसर साइट्स ऑफ इंडिया? ऑप्शन है केवलादेव, घाना एंड सांबर लेक, फिर है मेनार एंड कीचन, फिर है यहाँ पर सकार कोटई एंड थरथांगल, फिर उधवा लेक एंड खेचोई पालरी करके है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से जो 2 अभी हैं इनको रामसर साइट घोषित किया गया है। 2 वेटलैंड्स को राजस्थान के हैं ये। सो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।